आज मैट्रिक क्लास 10th मैथ का एग्जाम था। चलिए आज हम चेक करते हैं कि आपका एग्जाम में कितना गलत और कितना सही हुआ। आप मिला लीजिए कि आपका आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे पास जो सेट है वो सेट डी है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर याद रख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समान भुजाओं वाले दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध कैसा होगा। इसका आंसर याद रख लीजिएगा, समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रख लीजिएगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ के तथा AB बटा डी बराबर 3/5 तो FD बटा CA बराबर किसके होगा 25/9 यानी कि 25:9 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR के तथा उनकी परिमित क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है तो PQ बराबर कितना होगा 40/3 इसका आंसर होगा। आप बना सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये जो सेट है ये डी सेट का है, मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10th 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई याद करना है। इसका आंसर होगा डी। 7वां का देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा डी होगा। 8वां का आंसर कितना होगा बी होगा। 9वां की तरफ चलेंगे, 9वां का आंसर क्या हो रहा है वो देख लीजिए। सेट डी मिला लीजिए कितना इसका आंसर आ रहा है आपका, अपने चेक कर लीजिए कितना आपका आंसर आ रहा है, कितना सही गलत है। 9 का होगा सी, 10वां का होगा ए, 11 का होगा सी, 11 का होगा सी। 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आंसर होगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आप सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा सी होगा। साइन 29 डिग्री बट्टा में cos 61 डिग्री, अगर कैंसिल करोगे 1 इसका वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी, यानी कि सेक थीटा बराबर cos सेक थीटा। तो थीटा का वैल्यू बताइए, थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री बना सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 √3 tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, बहुत ये तो फेमस है, ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये वायरल है, ये हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, इसका आंसर होगा 2 यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। 21 का क्या होगा सी होगा। 22 का क्या होगा बी होगा। 23 का आंसर कितना होगा सी होगा। 24 की तरफ चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए आप कितना आ रहा है 24 नंबर का आंसर होगा ए। 24 नंबर कितना आंसर होगा ए। कह रहा है यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 25 नंबर चक्रीय यहाँ इसका आंसर कितना होगा डी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका आंसर कितना होगा डी होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, बनाकर देख सकते हैं। ये सेट डी है, बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक का है। 27 नंबर का आंसर देखिए कितना है, मिलाइए अपने नोट में, अपने क्वेश्चन से मिला लीजिए इसको। इसका आंसर सी है। 28 का मिलाइए इसका आंसर वर्ग होगा, मतलब कि बी होगा। और 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना होगा बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कितना दे रहा है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन ये देखिए कितना दिया हुआ इसका आंसर होगा सी। 31 नंबर का आंसर कितना होगा ए। 32 नंबर का कितना होगा 31 का हो जाएगा ए। 32 का कितना होगा, इसका आंसर होगा ए बी सी डी, डी होगा। ठीक है, 32 नंबर हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य को -3 तथा 2 वाला बहुपद है तो इसका आंसर आपसे पूछ रहा है, बहुपद पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 33 का कितना हो जाएगा ए होगा। 34 का देखिए, 34 का कितना होगा ए होगा। 35 का कितना होगा, 35 का बी होगा। 36 का, चलिए हम 36 की तरफ चलेंगे। 36 का आंसर कितना आ रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन है ये। 36 को देखिए, इसका आंसर कितना होगा सी होगा। आप मिलाते जाइए मेरे साथ साथ। 37 नंबर कितना होगा बी होगा, सेट है इसका डी। 38 का कितना होगा, इसका भी बी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 39 का आंसर कितना होगा ए होगा। 40 का कितना होगा बी होगा। 41 का कितना होगा ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके देखिएगा। cos sec स्क्वायर थीटा यानी कि ए, यानी कि इसका आंसर कितना होगा बी। cos sec स्क्वायर ए इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा इसका, लेकिन ऑप्शन कितना होगा इसका बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सी होगा। और 44 का कितना होगा ए होगा। 45 को देख लीजिए, मिला लीजिए अपने सेट से, सेट का डी है, सेट नंबर डी है ये आपका। ठीक है, और ये देख लीजिए इसका आंसर होगा 45 का ए। 46 का आंसर बी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए अपने सेट में, सेट डी का है। 47 नंबर इसका आंसर होगा सी।
47 का सी है, 48 का कितना होगा सी होगा, 49 का कितना होगा सी होगा, 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन मिलाइए, 50 नंबर क्वेश्चन मिलाइए बिहार बोर्ड सेट डी क्लास 10th 2026 का, ये आंसर की हम देख रहे हैं। 50 नंबर कितना है, 50 का बी होगा, 51 का कितना होगा, 51 का ए होगा, और 52 का कितना होगा, डी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 का कितना होगा, 53 का सी होगा, 53 का कितना होगा, सी होगा। 54 का कितना होगा, डी होगा। यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में हो तो उनके आयतन का अनुपात निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी। 54 नंबर के बाद 55 देखिए, इसका कितना आंसर होगा, 55 का आंसर ए होगा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बी होगा। 56 का कितना होगा, बी होगा। सेट डी का आंसर चेक कर सकते हैं आप, अभी जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है उसका 57 नंबर देख सकते हैं। 57 का आंसर कितना होगा, बी। 58 का कितना होगा, 58 का बी। 59 का कितना होगा, 59 का भी बी। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 60 का हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं सी। 60 का कितना होगा, सी होगा। और 61 का कितना होगा, ए होगा। 62 का कितना है, ये वो भी ए होगा। और 63 का कितना होगा, बी होगा। 63 का बी। अब हम 64 की तरफ चलेंगे। 64 का देख सकते हैं आप, 64 का कितना होगा, सी होगा। 65 का कितना होगा, 65 का डी होगा। अनुक्रम -5 -1 3 7 का 13वां पद निकालिए। मतलब ए 13 निकालने के लिए कह रहा है, बहुत अच्छा है, इसको निकाल सकते हैं A+12 डी करके। मतलब आप अपने से इसको बना के सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 1 मिनट। 66, हाँ 66 में क्या कह रहा है, 66 का आंसर देखेंगे हम लोग। 66 का बी है, 66 का कितना होगा, बी होगा। और 67 का कितना ए है, 68 का कितना है, सी है। 69 का कितना होगा, इसका बी होगा। चलिए अब 70 की तरफ बढ़ेंगे। 70 नंबर का कितना दे रहा है, चलिए 70 का आंसर, ये 70 क्वेश्चन पर समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n का होल स्क्वायर 5n - n होल स्क्वायर है तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। 6 - 2n होगा। सॉल्व कर लीजिए आप, देख लीजिए इसका आंसर बी होगा। 71 नंबर, 71 का क्या होगा, ए होगा। 72 का कितना होगा, डी होगा। 73 का कितना होगा, डी होगा। 73 का कितना होगा, डी होगा। 1 मिनट। 73 का कितना होगा, डी होगा। 74 का कितना होगा, ए होगा। 75 का कितना होगा, डी होगा। 75 का भी क्या हो गया, 75 का 1 मिनट। 74 का कितना हो गया, ए हो गया। 73 का कितना हो गया, डी हो गया। 74 का कितना हो गया, ए हो गया। अब हम क्या करेंगे नीचे, 1 मिनट। चलिए 75 के चलेंगे। 75 नंबर, 75 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। 75 का कितना होगा, ए होगा। 76 का देखिए, 76 का सी होगा। 77 का कितना होगा, डी होगा। 78 का कितना होगा, सी होगा। 78 के बाद 79, 79 का कितना होगा, बी होगा। ठीक है, अब चलेंगे 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिए आप। सेट डी 80 का कितना होगा, बी होगा। 80 ये क्वेश्चन देखिए, यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसके हारने की प्रायिकता कितना होगा, 0.6 होगा। इसका आंसर कितना होगा, बी होगा। 80 नंबर का आंसर कितना होगा, एग्जैक्ट आंसर बी होगा। आप जानते हैं किसी भी प्रायिकता की यानी कि होने और नहीं होने की जो टोटल वैल्यू निकलता है वो 1 होता है। तो प्रायिकता होने और नहीं होने का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप क्या कर सकते हो, होने का वैल्यू कितना है, अगर होने का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यदि किसी खेल की प्रायिकता कितना दिया हुआ है यार, यहाँ पे दिया हुआ 0.4, इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 में से 0.4 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.6। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये क्वेश्चन कितना है, 81 का कितना होगा, बी होगा। 81 के बाद क्या करेंगे हम, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कितना होगा, डी होगा। 83 का आंसर देखेंगे। 83 का क्या कह रहा है, 83, 1 मिनट। 83 क्वेश्चन है ये। 83 का होगा डी। 83 का क्या होगा, सॉरी सी है, सी 83 का क्या होगा, सी होगा। और 84 का कितना होगा, 84 का भी सी होगा। 84 मतलब 84। 85 का देख लेंगे, सेट है हमारा डी। 85 नंबर क्वेश्चन, इसका देखिए क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या। इतना इजी क्वेश्चन 85, इतना इजी क्वेश्चन बिहार बोर्ड, इतना इजी क्वेश्चन। चलिए ये होगा इसका आंसर सी। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा सी। 87 का देखिए, ये भी हो जाएगा बी। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए इसका आंसर कितना होगा, 88 का ए होगा। 89, 89 का हो जाएगा सी। 90 का कितना होगा, बी। और 91, 91 का कितना हो जाएगा, बिंदु इतना इतना के बीच दूरी सूत्र निकालना है, फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी होगा। 91 का। 92 का देख लीजिए, 92 का बी होगा। 93 का कितना होगा, 93 का 1 मिनट, 93 का डी। 93 कितना हो जाएगा, डी। 94 कितना होगा, 94 का हो जाएगा 94 का होगा सी। 95, अब 94 का क्या करेंगे, 95 का आंसर देखेंगे। 95 का क्या होगा, सी होगा। 95 का क्या होगा, सी होगा। 96 नंबर, अर्धविद्युत की परिमिति ज्ञात की 2πr कितना होगा, ये हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी।
और 97 का कितना हो जाएगा, 97 का आप देख सकते हैं इसका भी होगा सी। 98 का आंसर कितना होगा बी। 99 का देखेंगे 99 का, क्या 99 पे तो आउट नहीं है ना, गलत तो नहीं किया ना आपने, इसको मिला लीजिए। 99 का कितना होगा सी होगा। और 100 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसकी परिमिति का अनुपात ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा √5 रेशियो 2। अब सॉल्व कीजिए, 100 नंबर का आंसर कितना आएगा सी आएगा।